दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली के 100 दिन का पूरा कामकाज जनता को बताया। उन्होंने कहा कि जनता 100 दिन में सरकार पर विश्वास कर रही है और रेखा गुप्ता सरकार अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी से प्रेरित सरकार है। गरीब अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। 2500 मकान गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं। 700 करोड़ का बजट दिया गया है, जिसमें झुग्गी में स्नान घर शौचालय बनाए जाएंगे और झुग्गियों में रहने वाले लोगों का जीवन सुगम होगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और गरीब अंत्योदय की आप बात कर रहे हैं, अंतिम श्रेणी में खड़ा व्यक्ति लक्ष्य है दिल्ली सरकार का। सर, किस तरह से ये लक्ष्य साधन? देखिए, गरीबों को मकान देना, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना, उनको अच्छी लाइब्रेरी देना, उनको अच्छी लैब देना, यही तो अंत्योदय है। यही तो हमारा कर्तव्य है, गरीबों का कल्याण। केवल बड़े लोगों के लिए सोचना, हमारे लिए सब लोग हमारे अपने हैं, मगर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लाना ये हमारी प्राथमिकता है। सर, अगर बात करें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों लोगों को आज सम्मन दिया गया है और क्लासरूम घोटाला, बड़ा घोटाला किया ये। चोरी जो करेगा उसे तो सजा मिलेगी। सर, एक और बात करें, अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप एक तरफ तो गरीबों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ झुग्गी सेना पर भी आरोप लगाते हैं, सेना पर भी आरोप लगाते हैं। झुग्गी के लोगों को हटाकर उन्हें पक्के मकानों में भेज देना, अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जी थे, जिनका कहना है कि दिल्ली में 100 दिन पूरे हुए, लेकिन गरीब अंत्योदय और अंत श्रेणी में खड़ा व्यक्ति उनका लक्ष्य है। पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पत्रकार वार्ता 100 दिन विश्वास के, 100 दिन सेवा के, काम करने वाली सरकार के हैं। मैं सबसे पहले यहां आप सबके सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित है। अंत्योदय हमारी सरकार का संकल्प है और ये सरकार, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार, गरीब कल्याण को अपना कर्तव्य मानती है। यानी अंत्योदय हमारा संकल्प, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है। मैं क्रमबद्ध तरीके से कैसे इस सरकार ने 100 दिन में अपनी गतिविधियों से गरीब कल्याण, मध्य वर्ग के उत्थान, गरीबों को आगे लाना और मिडिल क्लास के जीवन को सुगम बनाने का काम करने का प्रयास किया है, मैं आपको अपने मंत्रालयों से संबंधित कुछ बिंदुओं से ये स्पष्ट कराने की कोशिश करूंगा कि गरीब अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, संकल्प है और गरीब कल्याण हमारा लक्ष्य है। इस सरकार ने आते ही सबसे पहले 2500 गरीबों के मकान जो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए थे, मुख्यमंत्री लिखा जाए इस कारण गरीबों को मकान दिए नहीं गए, उसमें 43 करोड़ रुपए की लागत से सावदा घेवरा मोड़ पर गरीबों के उत्थान के लिए, हैबिटेबल बनाने के लिए, रिहायशी बनाने के लिए 2500 मकानों के पुनर्निर्माण का, रीडेवलपमेंट का रास्ता खोला है। नेक्स्ट, इस सरकार ने केवल भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने जो 27 साल बाद बनी है, मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के निर्देश पर ड्यूसिप में पहली बार 700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, ताकि झुग्गी में रहने वालों का जीवन सुगम हो, झुग्गी में रहने वालों के लिए नए टॉयलेट ब्लॉक्स बने, झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए, जो माताएं बहनें रहती हैं जिनके लिए स्नान गृह नहीं है, खुले में नहाना पड़ता है या अपने घर के अंदर झुग्गी के अंदर नहाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, पहली बार 700 करोड़ रुपए देकर इस सरकार ने झुग्गी वालों के संदर्भ में जीवन आसान करने का काम किया है। और आपको यहां बताना बहुत जरूरी है, पिछली सरकार ने रात को 11:50 पर 31 मार्च को ड्यूसिप का बजट दिया था, ताकि
वो इस्तेमाल भी ना हो सके। और आज ये सरकार, पिछली सरकार अपने आप को झुग्गी वासियों का बहुत बड़ा हितैषी कहने का बात करती है। उपस्थित साथियों, इस सरकार ने आते ही इस शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। दिल्ली के विश्वविद्यालयों से दिल्ली सरकार के संबंधित कॉलेज तमाम लड़ाई में पड़े रहते थे। दिल्ली के बच्चों का आज दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन पढ़ने जा रहा है? आपके हमारे मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे जा रहे हैं। 12 कॉलेजों के अध्यापकों का, 12 कॉलेजों के टीचरों का, 12 कॉलेजों के नॉन टीचिंग स्टाफ का, उन बच्चों का जीवन कठिन हो गया था। इस सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज और संबंधित विश्वविद्यालयों का ग्रांट इन एड, जी हां, 417 करोड़ रुपए का ग्रांट इन एड 1 अप्रैल शाम से 2 अप्रैल सुबह के बीच में इस सरकार ने मध्यवर्गीय परिवारों में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को आसान करने के लिए ग्रांट इन एड मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर श्री स्कूलों की स्थापना करने का संकल्प लिया है। जिस सीएम श्री स्कूल में हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम होगा, 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है। स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एआर और वीआर विजुअल लैब्स होंगे। एआई बेस्ड पर्सनल लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान दिया जाएगा। सस्टेनेबिलिटी के स्कूल होंगे, यहां पर डाटा साइंस होगा, रोबोटिक्स होगा। ये सब पढ़ाई गरीब के बच्चे को मिले, ताकि वो जब 12वीं करके बाहर निकले, जब बड़ी दुनिया में जाए तो एआई क्या है, रोबोटिक्स क्या है, स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है, इससे वंचित ना रहे। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। और गरीब के बच्चे के स्कूल की लाइब्रेरी डिजिटल हो। 250 स्कूल लाइब्रेरीज, 250 स्कूलों की लाइब्रेरी, 1000 स्कूल हैं, 75 को हम श्री करने वाले हैं। 250 में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। गिनते जाइएगा। गरीब कल्याण हमारा लक्ष्य है, गरीब का कल्याण और अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। तो 250 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। भाई थोड़ा पीछे हो जाइए। 250 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। उस डिजिटल लाइब्रेरी से बच्चा हर तरह के डाटा को एक्सेस कर पाएगा, हर किताब को एक्सेस कर पाएगा। मॉडर्न तकनीक, मॉडर्न फैसिलिटी उसको एम्पावर करेगी। गरीब के बच्चे को, अंत्योदय की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए बच्चे को वो। और जो सबसे बड़ा काम इन 100 दिनों में हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प, एक आम व्यक्ति के जीवन में, अंत्योदय की अंतिम पंक्ति पे खड़े जीवन में, मिडिल क्लास व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों को कम करने का काम करने का हमारी सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी बिल लाई, जिसको विधानसभा सत्र में ना होने के कारण हम ऑर्डिनेंस लाकर, कानून बनाकर स्कूलों की लूट के धंधे को बंद करने का काम करने वाले हैं, जिसके कारण हमारे विरोधियों के, प्रतिद्वंदियों के, जिन्होंने पिछले 27 सालों से स्कूल माफिया को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके पेट में भयंकर दर्द है। आप उस दर्द की आहट अक्सर सुनते रहते हैं। एक साधारण माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, क्योंकि सरकारी स्कूल कम होते चले गए। आप में से भी किन्हीं के बच्चे अगर 5-7 साल से स्कूल जा रहे हैं, तो आप भी अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख के देखिएगा। इन 100 दिनों में फीस नहीं बढ़ी है। हर साल आपके पास फीस बढ़ती है। हर साल आपको कहा जाता है कि फलाने स्कूल से किताब, फलानी दुकान से किताबें खरीदो, फलानी दुकान से ड्रेस खरीदो। इन सब को रोकने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फी फिक्सेशन एक्ट लाकर हमने दिल्ली के मध्यवर्गीय लोगों को, दिल्ली की एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को, दिल्ली के अंतिम पंक्ति पे खड़े परिवारों के जीवन को आसान करने का काम किया है। पीएम इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी लाने का हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता था कि बीजेपी आएगी, डराकर एक काम किया जाता था कि बीजेपी आएगी तो आपकी सब्सिडी बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही मौके पर सब्सिडी को जारी किया है। सब्सिडी को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए उसकी
उसकी जांच और उसके संदर्भ में सही पात्र व्यक्तियों को मिले, जहां गलत सब्सिडी गई है उसकी वसूली और इसमें भ्रष्टाचार कम हो, इसका भी काम किया है। और जीवन आसान करने के लिए पीएम सूर्य घर बिजली योजना, जो सरकार केवल 6,000 रुपए देकर अपनी पीठ थपथपाती थी, 30,000 रुपए सब्सिडी में बढ़ाकर 3 किलोवाट का कनेक्शन 2 लाख रुपए में 1,08,000 रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सब्सिडी 92,000 रुपए पे 4-5% के साधारण ब्याज दर पर लोन दिलाकर हम लोगों के जीवन को आसान करने का काम तो करेंगे ही, मगर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से अगर इस 3 किलोवाट पर वो व्यक्ति 300 यूनिट बिजली कमाएगा तो रेखा गुप्ता जी की सरकार, मोदी जी की प्रेरणा से 300 रुपए का चेक उसको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के नाम पर वापस करने का भी काम करेगी। ये हमने दिल्ली की जनता के, साधारण जनता के जीवन को आसान करने का काम किया है। ईडब्ल्यूएस एडमिशन को आसान बनाने के लिए मैं चुनौती देकर कहता हूं, इस साल एक भी शिकायत ईडब्ल्यूएस एडमिशन में धांधली की कोई नहीं कर सकता। हमारा विपक्ष पिछले साल ईडब्ल्यूएस की एडमिशन्स में एक परिवार के 5-5 लोगों को घर बैठे बैठे एडमिशन दे देना, कोई ट्रांसपेरेंसी ना होना, एक बटन दबाकर गरीब के बच्चे ने पूरे दिल्ली के 28,000 बच्चों को ईडब्ल्यूएस में एडमिशन देने का काम किया है। 38,000 में से 28,000 एडमिशन कंप्लीट हो गए हैं और 9,800 बच्चों का ड्रॉ संभवतः 1 जुलाई को निकालकर उनके लिए भी दाखिला देने का काम आसानी से हो जाएगा।